गगनदीवान मामले में बेकसूरों की रिहाई को लेकर पप्पू खान ने डीएम और एसपी से की मुलाकात। बिहार शरीफ के पूर्व विधायक सैयद नौशादुल नबी उर्फ पप्पू खान गगनदीवान मोहल्ले के तालाब में डूबकर हुई मोहम्मद लाला की मौत के बाद उक्त मामले में पूरी तरह सजग दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज सैयद नौशादुल नबी उर्फ पप्पू खान नालंदा के डीएम शशांक शुभांकर और एसपी अशोक मिश्रा से मुलाकात की। वहीं उन्होंने थानेदार के साथ बदसलूकी मामले को लेकर घोर निंदा करते हुए कहा कि जो भी बदमाश इस तरह की हरकत की है वो लोग बाहर से आए हुए समाज के दुश्मन थे जो आपसी भाईचारे को बिगाड़ने के उद्देश्य से इस तरह की हरकत की है। पप्पू खान ने कहा कि मुलाकात के दौरान मैंने अपनी बातें रखते हुए कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो गरीब, असहाय, मजबूर तबके के लोग हैं जो बेबुनियाद इस मामले में फंसे हुए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन नालंदा से अपील करते हुए कहा है कि शहर में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की शनाख्त करते हुए उन पर कार्रवाई की जाए और इस मामले में जो भी लोग बेबुनियाद फंसे हैं वैसे लोगों को रिहा किया जाए। पप्पू खान की बात सुनकर जिला प्रशासन ने उन्हें एक आवेदन देने को कहा है और ये विश्वास दिलाया है कि जो भी लोग इसमें बेवजह फंसे हैं उन लोगों को रिहा किया जाएगा। उक्त बातों की जानकारी देते हुए पप्पू खान ने कहा कि मुझे जिला पुलिस प्रशासन नालंदा से पूरी उम्मीद है कि बेकसूरों को जरूर इंसाफ मिलेगा। इस अवसर पर उनके कई सहयोगी गण उपस्थित थे। अभी हम ज़िला के हमारे पुलिस कैप्टन साहब हैं, आरक्षी अधीक्षक महोदय, उनसे हम मिलने के लिए आए हैं। पिछले कुछ दिन पहले गगनदीवान में जो घटना घटी थी, लालो नाम का एक बच्चा पानी में डूब करके जिसकी मौत हो गई थी और उसको लेकर के कुछ लोग आक्रोशित हो गए और रोड पर प्रदर्शन किए प्रशासन के विरुद्ध। लेकिन हम जहाँ तक समझते हैं कि उस भीड़ में कुछ दूसरे मोहल्ले, दूसरे इलाके के कुछ असामाजिक तत्व भीड़ में घुस गए और गगनदीवान में एक जो सिचुएशन क्रिएट किया प्रशासन के खिलाफ, पत्थर चलाना, ईंटा चलाना, प्रशासन के साथ अपमानजनक व्यवहार करना, ये बहुत ही गंदा कार्य है। क्योंकि एक मैसेज तो हम ज़रूर देना चाहेंगे आपके माध्यम से कि अगर पुलिस प्रशासन नहीं हो, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो तो आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, एनार्की फैल जाएगी और गुंडों का, असामाजिक तत्वों का राज हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को प्रशासन के लोगों का सम्मान करना चाहिए। प्रशासन को नहीं सम्मान कीजिएगा तो आप भी सुरक्षित नहीं रहिएगा। तो जिसने भी ये काम किया है, पत्थर चलाया, हमारे पुलिस पदाधिकारी को जख्मी किया, उनका हाथ टूटा या पैर टूटा या सर फटा, जो भी हुआ है वो एक गंदा कार्य है। इसका हम तहे दिल से विरोध करते हैं, खंडन करते हैं इन चीज़ों का। लेकिन एक मामला जो अभी सामने आया है कि करीब 35-40 लोगों का नाम प्रशासन पर पत्थर चलाने को लेकर के एफआईआर दर्ज हुआ है और उसमें शायद 100-200 लोगों का नाम अन्य में जोड़ा गया है। तो हम तो थे नहीं घटना के दिन यहाँ, हम दिल्ली में थे। हम आए, गगनदीवान गए, सच्चाई से अवगत हुए तो हमको पता चला कि जिन लोगों का नाम केस में पड़ा है उसमें 90% लोग इनोसेंट हैं। कोई गलत व्यक्ति है जो थाने में बैठकर लोगों का नाम जोड़ने का काम किया है। तो उसी सिलसिले में हम आए थे एसपी साहब से आग्रह करने, डीएसपी साहब से आग्रह करने, डीएम साहब से भी हम मिले। हमने कहा कि देखिए, हम अपराधी और गुंडों के साथ नहीं हैं, हम खुद क्रिमिनल और चोर के दुश्मन हैं। लेकिन जो इनोसेंट लोग हैं, जिन लोगों का नाम गलत ढंग से केस में पड़ गया है, तो सीसीटीवी फुटेज, वहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है रोड पर, आप उसको उतरवा लीजिए, उसका फुटेज देख लीजिए और जो दोषी है उस पर आप केस कीजिए, लोग अपना जमानत लेगा। लेकिन जो निर्दोष है, इनोसेंट है, उसको कृपया सुपरविजन करके उसको केस से बाहर निकाला जाए, उसके साथ न्याय हो। क्योंकि पुलिस प्रशासन जो जा रही है मोहल्ले में, छापामारी हो रहा है, पूरा मोहल्ला खाली है, सिर्फ महिलाएं घर में हैं और सारे पुरुष घर से भाग करके कहीं दूसरी जगह सो रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और सब के सब रिक्शा चालक, ठेला चालक, मजदूर तबके के लोग हैं जिनका नाम इसमें पड़ा है। तो निर्दोष लोगों के साथ अन्याय नहीं हो, इसके लिए हम अपने आरक्षी अधीक्षक महोदय, जो एक सज्जन व्यक्ति हैं, ईमानदार पदाधिकारी हैं,
और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों की मांग को वो सुनेंगे और न्याय करेंगे। एसपी साहब ने कहा है कि रिटर्न में आप एक आवेदन दीजिए कि सच्चाई क्या है, हम लोग जो है उसका जांच कराएंगे और निर्दोषों के साथ गलत नहीं होगा, इसका आश्वासन हमारे एसपी साहब ने देने का काम किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे लोगों के साथ गलत नहीं होगा। लेकिन हम एक मैसेज देना चाहते हैं बिहार शरीफ की जनता को कि आप लोग इस तरह का जो कृत्य करते हैं, गंदा कृत्य, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, ये गंदी चीज़ है। जब भी कोई तरह का मामला हो किसी भी तरह का शहर में, तो प्रशासन का सम्मान कीजिए, प्रशासन का इस तरह से विरोध कीजिएगा तो पुलिस प्रशासन फिर काम अपना कैसे करेगी, कैसे आम जनजीवन को न्याय मिलेगा। बस मेरा यही कहना था और यही कह के अभी मिल के हम एसपी साहब से और डीएम साहब से मिल के अभी हम तुरंत निकल रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।